अफवाज पाकिस्तान ने जंग में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। अमरीकी कांग्रेस ने हमारी फतह पर तस्दीक की मोहर सब कर दी। जो ममालिक पहले वाजबी सा मिलते थे आज गर्म जोशी दिखा रहे हैं। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। पंजाब के मजीद 9 शहरों में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वजीर आला ने सर्विस शुरू करने और शेल्टर बनाने की हिदायत कर दी। 6 घंटे तवील इजलास में महकमों की कारकर्दगी का जायजा। माजी में इंडस्ट्रियल इस्टेट के जरिए लूट मार होती थी, सनतें लगाने के लिए 2-2 साल इंतजार क्यों, फौरी फैसले किए जाएं। मरियम नवाज का खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। सरबरा पाक बहरिया से मुलाकात। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़म की तारीफ। और T20 ट्राई सीरीज का दूसरा मैच रावलपिंडी में जिम्बाब्वे की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते के रोज शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलिया जलसे में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का नोटिस। सुहेल आफरीदी कल तलब। वज़ीर आला ने जिला इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की। धमकियों से खौफ का माहौल पैदा हुआ। सुहेल आफरीदी का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार। इंतखाबी उम्मीदवार शहरनाज अयूब को कल तलब कर लिया गया। मफरूज शख्स का जलसे में मौजूद होने पर भी एतराज। वफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने N18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है। इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में, और जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मुस्तकबिल पर शबखून मारा जा रहा है। मास्टर प्लान को करप्शन में बदलने की साजिश हो रही है। अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। कानूनी चाराजोई की जाएगी। MQM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हमारे 2 आईनी मुतालिबात पर चीखो पुकार मची हुई है। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। कराची का मुकदमा, सड़कों पर भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। कामरान टिसोरी की भी घनगरज। कहा, हमने लड़कर कराची के लिए तरक्याती पैकेज लिया। गवर्नर बाद में कारकुन पहले हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात पर मिनवन अमल दरामद कराएंगे। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को देरीना मसला करार दे दिया। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में मुराद खत्म करने की सिफारिश। कमजोर गवर्नेंस, शफाफियत का फुकदान, मुआशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी की वजह। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पाकिस्तान ने बड़ी शर्त पूरी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर। NAB समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर। इस्तेहकाम का इनकलाबी सफर। आलमी सतह पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों का मुल्की क़यादत के विजन पर भरपूर एतमाद। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों ने स्टॉक में 40% इजाफा किया। इक़दाम पाकिस्तान को एशिया की बेहतरीन मार्केट जाहिर करता है। बेहतर मुआशी पॉलिसीज ने सरमायाकारों को स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब किया। 2023 में मार्केट डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंची। मईशत में बेहतरी ने सरमायाकारों में नया जोश व जज्बा पैदा किया। अमरीका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी ने स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा किया। बिश्केक में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की कैरक वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अब्दुल अलीम खान का एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, कैरक डिजिटल कॉरिडोर की तजवीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल। पाकिस्तान मंसूबे की फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और बाकी पहलुओं पर ताउन के लिए तैयार है। ग्रीन एंड डिजिटल कैरक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी मुंसलिक मुस्तक़बिल के मुश्तरका विजन का आगाज़ पाकिस्तान को मुस्तहकम इस्लाहात पर मबनी और डिजिटल मईशत की जानिब ले जा रही है। अमरीकी कांग्रेस की ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरियम नवाज की तारीफ। अमरीकी कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस का वजीर आला पंजाब को खत।
मंसूबे को मजीद जदीद बनाने के लिए ताउन की पेशकश। लिखा, इक़दामात की कदर करते हैं। ईंटों के भट्टों की जदीदकारी इंसानियत के हुकूक को फरोग देगी। पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार ने मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अमेरिकी सदर को फोन करके जंग रुकवाने की दरख्वास्त। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर हकीकत से पर्दा उठा दिया। बोले, भारतीय वजीर आजम से कहा, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। एटमी कुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी शुक्रिया अदा किया। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं नहीं चाहता एटमी जंग के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी अमन मुआहिदा करवाया। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हूँ। वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। कालादम टीटीपी खित्ते के लिए बड़ा खतरा। आलमी सतह पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कालादम टीटीपी को संगीन खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी के 6000 जंगजू मौजूद। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े हमले किए। दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान हुआ। क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा, कालादम टीटीपी को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और भरपूर ताउन हासिल है। अमन दुश्मनों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में 7 दहशतगर्द मारे गए। जिला कुरम में एक कार्रवाई के दौरान 12, दूसरी कार्रवाई में 11 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तेफाक राय से किया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। 2 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक धमाका कुलाची के इलाके हताला में हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कहा, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कौन है जो मुलाकात से रोक रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा की सरफराज बुगटी को हटाए जाने की खबरों की तरदीद। सरफराज बुगटी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और रहेंगे। सादिक इमरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया में चलने वाली खबरों की तरदीद करता हूं। पार्टी का सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद है। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉर्पोरेशन के पहले थाने का संगे बुनियाद रख दिया गया। मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है, सर्विस बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया। शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। कराची कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ रुपए से जायद मालियत के सोने और अमरीकी डॉलर्स स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दोनों खवातीन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। जंगबंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी और खान यूनिस में बमबारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 34 शहादतें, दर्जनों जख्मी। 1.5 माह में 305 बेगुनाह लुक़मा अजल बन गए। हमास की सेहूनी हमलों की मज़म्मत। सालिसों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मगरबी किनारे में भी मजलूमों पर जिंदगी तंग। मजीद 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमरीका मुकम्मल। सऊदी अमरीकी बिजनेस फोरम में अरबों डॉलर्स के मुआहदे। सरमायाकारी का मजमूई हजम 575 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह की तस्दीक। दिफा, सिविल, न्यूक्लियर तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और मादनियात के शोबे में शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म। 2 तरफ़ा मुफाहमतों में 267 अरब डॉलर्स मालियत के नए सौदे भी शामिल।
बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मेट ऑफिस ने वार्निंग जारी कर दी। कई शहरों में 150 से ज्यादा स्कूल बंद, बिजली और इंटरनेट सर्विस में खलल। यॉर्कशायर में भी मामूलात जिंदगी मुतासिर। शिमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में आज बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर का जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इंटरनेशनल फाइट फॉर ग्लोरी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज 26 नवंबर से होगा। 38 गैर मुल्की और 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। और फख्रे पाकिस्तान की ऊंची उड़ान, अरशद नदीम एक बार फिर सुरखरू। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। 83.05 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। रियाज में होने वाले इवेंट का सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर की थ्रो करके दूसरी पोजीशन हासिल की।